आदिवासी छात्रावासों में 26 छात्रों की मौत हुई और ये सभी छात्र जो है बहुत कमजोर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं और वो लोग शायद पढ़ाई ही इसीलिए कर पा रहे हैं कि उनको सरकारी सहायता से रहने का वो सब कुछ मिला। और ये जितने बच्चे हैं मैक्सिमम कक्षा 8 तक के बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला इलाके को हम तभी चर्चा में मानते हैं कि जब वहां पर कोई नक्सलवादी हमला होता है या नक्सलवादी मारे जाते हैं। लेकिन वहां के ट्राइबल स्कूल्स की भी स्थिति इससे बेहतर नहीं है। प्रभारी हैं अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा ने इस पर तो चर्चा की कि वहां महिलाएं गायब हो रही हैं भारी संख्या में, और उड़ीसा इस मामले में नंबर 1 स्टेट बनता जा रहा है कि महिलाएं वहां से गायब हो रही हैं और इस पर राज्य सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। पर इस पर चर्चा फिर भी नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो वहां, चाहे बड़े पटनायक रहे हो, चाहे छोटे पटनायक रहे हो, या फिर अब डबल इंजन सरकार हो, महिलाओं की स्थिति जो है वहां बदतर थी, बदतर है, और अभी दूर दूर तक संभावना नहीं समझ में आ रही कि उड़ीसा में ये स्थिति बेहतर होने वाली है। धारा 370 खत्म हो गई है, अब घाटी में कोई भी कोई जमीन खरीद सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल के उत्साही जो चिरौंटे थे वो सब हल्ला कर रहे थे कि अब तो हम डल पे डलिया लेके जाएंगे छठ मनाने। अब असल में बेचारों की स्थिति यह है कि वो अपने खर्चे से 50 किलोमीटर भी नहीं जा सकते। तो डल पे डलिया तो ले जाना दूर है। भारत की क्रिकेट टीम जीती, बड़े बड़े मूर्ख के गलती कर रहे हैं कि भारत जीता। भारत नहीं जीता है, भारत की क्रिकेट टीम जीती। और भारत की क्रिकेट टीम वो है, वो जय शाह चलाता है, भारत सरकार नहीं चलाती। बिल्कुल। तो जय शाह की टीम जीत गई। उसको लेकर 101 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने पूरे महू में उपद्रव शुरू किया। और जैसे कि उनके संस्कार है, वहां की जो जामा मस्जिद थी उसके वहां खड़े होकर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ गालियां वाले नारे लगाए। जब उसमें भी मियां नहीं भड़के तो उन्होंने फिर आतिशबाजी जला के मस्जिद के अंदर फेंकी कि देखो मुसलमान पत्थर चला रहा है। भाई एक चीज बताओ, केवल क्या उतनी आधा मिनट की क्लिप है वही घटना हुई है? 1.5 घंटे क्या हुआ है? की बात है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति वो ऐसी बातें कर रहा है जिससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द तो नहीं बढ़ेगा, कम से कम द्वेष भले बढ़ जाए। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में पहलवानों के लिए अलग व्यवस्था है, अर्जुन अवार्डियों के लिए अलग व्यवस्था है, इस किस्म की भाषा करने वालों के लिए अलग व्यवस्था। भाई पुलिस और प्रशासन के लिए जैसी व्यवस्था है ना हमारे कानून में। नहीं है कि पुलिस कंडक्ट रूम में पहलवान के लिए अलग से हो कि वो लंगोट पहन के और अकेले कंधे पे स्टार चिपका के वो गश्त कर सकता है। उसको भी खाकी वर्दी पहननी है ना, है ना? बिल्कुल। और इसको नौकरी स्पोर्ट्स कोटे से मिली है। जो ये है कोई इम्तिहान पास करके नहीं आए। हाँ, वो तो दिख भी रहा है, इम्तिहान पास नहीं किया उन्होंने। ये तो स्पष्ट है कि इम्तिहान पास किया होता तो उन्हें कानून का कम से कम समझ होती, संविधान की समझ होती। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंकज जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले एक हफ्ते में ऐसी कौन सी खबरें रहीं जो अखबारों में अपना स्थान नहीं बना पाई, या जिनको अखबारों ने अच्छे से कवर नहीं किया? ऐसी कौन सी खबरें जिन पर बात करना जरूरी है, जिनको दर्शकों को जानना जरूरी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने अखबारों में एजुकेशन, ट्राइबल अफेयर्स, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ के मसलों पर फर्स्ट पेज पे आने वाली खबरें बहुत कम होती है। जैसे कि एक खबर में उड़ीसा के अखबारों में मैंने देखा कि वहां पर पिछले 8 महीनों में आदिवासी छात्रावासों में 26 छात्रों की मौत हुई। और ये सभी छात्र जो है बहुत कमजोर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं और वो लोग शायद पढ़ाई ही इसीलिए कर पा रहे हैं कि उनको सरकारी सहायता से रहने का
वो सब कुछ मिला। और ये जितने बच्चे हैं मैक्सिमम कक्षा 8 तक के बच्चे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, और इनमें जो मौत के कारण आ रहे हैं उसमें आ रहा है कि अधिकांश बच्चों की जो शुरुआत हुई है सामान्य रूप से बुखार या पेट दुखने या इस अच्छा। टाइप की चीजों से हुई है। तो हुँ, बहुत स्पष्ट लगता है कि उन लोगों की जो वहां पर केयर की जा रही है स्पेशली फूड को लेकर, वो हुँ, उनको सूटेबल नहीं हो रहा है। दूसरा चीज कि उड़ीसा के बहुत सारे जिलों में मच्छर एक बड़ा कारण है। और हुँ, शायद उन इलाकों में मच्छर के प्रिवेंशन को लेकर हॉस्टल्स में कोई काम नहीं किया गया। ओके। तो अ, यदि हम बिल्कुल बगल वाले राज्य छत्तीसगढ़ में भी देखें, छत्तीसगढ़ हुँ, का हुँ, बस्तर वाला इलाके को हम तभी चर्चा में मानते हैं कि जब वहां पर कोई नक्सलवादी हमला होता है या नक्सलवादी मारे जाते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, वहां के ट्राइबल्स स्कूल्स की भी स्थिति इससे बेहतर नहीं है। वहां तो दुर्भाग्य की पिछले कुछ सालों में वहां पर बच्चियों के ट्राइबल हॉस्टल्स में मॉलेस्टेशंस के भी बहुत सारे मामले सामने। तो हम आदिवासी बच्चों को मेनस्ट्रीम में लाने के लिए यदि एजुकेशन को टूल बना रहे हैं, हुँ, हुँ, तो हम आदिवासी बच्चे या उनके लिए किए जा रहे काम को कंपेशन क्यों समझ रहे हैं, हम एहसान क्यों समझ रहे हैं। हम उसको अपनी जिम्मेवारी समझकर एक बेहतर परिवेश क्यों नहीं दे पा रहे। शायद मुझे लगता है कि सब अखबारों को इस पे जरूर चर्चा करनी चाहिए। हाँ, ये खबर अखबारों में तो कहीं नहीं मिली, ये बात तो है। अच्छा, अभी कांग्रेस के जो वहाँ प्रभारी हैं अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा ने इस पर तो चर्चा की कि वहाँ महिलाएं गायब हो रही हैं भारी संख्या में और उड़ीसा इस हम्म, मामले में नंबर 1 स्टेट बनता जा रहा है कि महिलाएं वहाँ से गायब हो रही हैं और इस पर राज्य सरकार कुछ हम्म, एक्शन नहीं ले रही है। पर इस पर हम्म। चर्चा फिर भी नहीं की गई, इस मुद्दे को नहीं उठाया गया है और ये तो कहीं दिखा भी नहीं है मुद्दा। मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊं कुणाल, हुँ, कि हुँ। आज से अब तो 32 साल हो रहे हैं। हुँ, हुँ। उन दिनों में दैनिक जागरण झांसी का मध्य प्रदेश प्रभारी था। हुँ, और हुँ। दैनिक जागरण झांसी में शुक्रवार को मेरा कॉलम आता था बुंदेलखंड की डायरी। हुँ, उसमें हुँ। पूरे बुंदेलखंड की कुछ रोचक, कुछ अलग हटके खबरें होती थी। मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मसला लगभग 92 के आसपास का है। मैंने बुंदेलखंड की डायरी में ये लिखा था कि बुंदेलखंड के गांव गांव में उड़ीसा से खरीद के लाई गई महिलाएं बहू के रूप में रह रही हैं। मैं ये ओके। लगभग कम से कम 32 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हुँ। उस समय बहुत सारी ये आउटसोर्स सर्विसेज नहीं शुरू हुई थी, जिसमें लोगों को ये मेड गृह सेविका दिलवाने की सर्विसेज शुरू करने वाली एजेंसी जैसे अब दिल्ली के चप्पे चप्पे में हो गई। तो हुँ, मोस्टली हुँ। एजेंसीज उड़ीसा और झारखंड की लड़कियों को ही चल रही हैं। हुँ। लेकिन उस समय क्योंकि बुंदेलखंड में एक तो जेंडर रेशो बहुत पुरानी प्रॉब्लम रही है। और दूसरा हुँ। वहां पर स्पेशली शेड्यूल कास्ट परिवारों में, हुँ। परिवारों में जिनके हुँ। पास पैसा तो आया, लेकिन उनके यहाँ दूसरी जात की लड़कियां शादी करने को तैयार नहीं होती। हुँ। तो मैं आपको लगभग 32 साल पहले की बता रहा हूँ। मैं खुद कई गाँव में गया हूँ। ये महोबा और छतरपुर जिले की सीमा के गांव थे, सरवई गोरेहार के आसपास के। उन हुँ, हुँ। बहुत सारे गांव में मुझे, हम लोगों को शायद उस समय इतनी समझ नहीं थी हुँ। कि ये कौन सा राज्य है या क्या है। उस तक वो झारखंड तो उसमें बना ही नहीं था। तो हुँ, लेकिन हुँ। उनकी जो बोली थी वो हिंदी नहीं समझती थी, वो जो बोलती थी वो हम नहीं समझते थे। हुँ। तो ये बहुत पुराना रोग है वहां का। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो वहाँ, चाहे बड़े पटनायक रहे हो, चाहे छोटे पटनायक रहे हो या छोटे। फिर अब डबल इंजन सरकार हो, महिलाओं की स्थिति जो है वहाँ बदतर थी, बदतर है और अभी दूर-दूर तक संभावना नहीं समझ में आ रही कि उड़ीसा में ये स्थिति बेहतर होने वाली है। बिल्कुल सही है ये बात। ठीक है। एक खबर आपने मुझे अभी बताया था कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाली खबर जो आप कह रहे थे कि जम्मू और जी हाँ। जो जम्मू कश्मीर जो सरकार है उसने
जो क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन है, उनको कुछ जमीन दी है वहां पर ताकि वो एक कोला प्लांट बना सकें। इस पर क्या है पंकज? वो मुथैया मुरलीधरन को ये हम्म केंद्र सरकार ने जब योजना बनाई थी कि हम धारा 370 खत्म हो गई है, अब घाटी में कोई भी कोई जमीन खरीद सकता है, तो हम्म भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल के उत्साही जो चिरौंटे थे वो सब हल्ला कर रहे थे कि अब तो हम डल पे डलिया लेके जाएंगे छठ मनाने। अब असल में बेचारों की स्थिति यह है कि वो अपने खर्चे से 50 किलोमीटर भी नहीं जा सकते, तो डल पे हम्म डलिया तो ले जाना दूर है। लेकिन कश्मीर में एक माहौल बने इंडस्ट्री का, इसको लेकर सरकार ने उठाकर हम्म कठुआ जिले में 206 कैनाल यानी लगभग 25.75 एकड़ जमीन मुथैया हम्म मुरलीधरन की जो कंपनी थी सेवलॉन बेवरेज, उसको हम्म। अलॉट कर दी थी। अच्छा। ईमानदारी की बात है कि भारत की जमीन किसी विदेशी कंपनी को इस तरीके से आप अलॉट नहीं कर सकते। ये लास्ट ईयर जून में सेल डीड किया गया और उसकी जो लगभग लागत है 1600 करोड़। 1600 करोड़ अब रुपए? जैसे कि जी हाँ, उस जमीन की का आपको 25 एकड़ जमीन है कठुआ में। हम्म देखिए उन इलाकों की आप एक प्रॉब्लम देखिए, वो बहुत सारे हिली इलाके हैं, वहां पे हम्म प्लेन लैंड मिलता नहीं है। हम्म। ठीक है, दूसरा वहां पर इन्हें नॉन फॉरेस्ट लैंड को तलाशना, ये सब हम्म। चीजें कोई सरल नहीं थी। 25 एकड़ हालांकि जमीन दी मुतैया थी। मुरलीधरन ने वो वापस कर दी कि वो खुलासा उसका तब हुआ जब मुतैया मुरलीधरन ने वापस कर दी अच्छा। कि हम हाँ इसको नहीं लेना चाहेंगे। तो ये हमारे मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर कर चुके थे कांड पूरा पहले ही। हम्म, मोदी जी के तो विश्वास लेकिन पात्र हैं वो। कश्मीर कश्मीर के साथ यही कि कश्मीर समस्या अचंताओं में रहता। कल रात में हम एक प्रोग्राम में थे आईआईसी में, वहां पर कश्मीर के एक हम्म युवा सांसद थे, उन्होंने अपनी बातचीत में बोला कि पूरा देश में बहुत प्रदर्शन हुए कि जब अमेरिका से गलत तरीके से गए भारतीयों को हथकड़ी लगाकर लाया गया। वो उनका रोष ठीक था, लेकिन पूरे इंडिया में कभी इस बात पर रोष नहीं हुआ कि 7 दिन पहले आर्मी ने एक ट्रक ड्राइवर के सीधे सीने में गोली मारी, 2 लोग निर्दोष लोग मारे गए, और जिसको एक्सेप्ट किया गया कि निर्दोष है, गलती से गोली चली, और उसके ओफो। ऊपर आर्मी ने बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट की आप इसमें मुकदमा कायम नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? तो इसको लेकर बोला कि कभी आम भारत का मीडिया और आम भारत के लोग इन सब चीजों के ऊपर कभी उद्वेलित होते नहीं दिखते। जैसे कि अभी कठुआ में 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया, तीनों हिंदू हैं। अब योगेश, दर्शन और वरुण, हम्म ये वरुण जो है 14 साल का है, बाकी 40 साल और 32 साल के लोग हैं। इनके शव मिले। अब जितेंद्र सिंह मंत्री जी ने बोल दिया कि ये तो आतंकवादी घटना है। हम्म उसको लेकर वहां पर एक इतनी संवेदनशील परिस्थिति बन रही कि हम क्या आज 370 खत्म होने के बाद आतंकवादी इस तरीके से काबिल कठुआ में, कठुआ जम्मू इलाका हो गया ना, वहां पर भी हम्म। वैसी हरकतें कर रहे हैं। और कश्मीर को लेकर अभी तीसरी बहुत बड़ी खबर है जिसपे बहुत सारी चर्चा नहीं हो रही है। वो हो रहा है हम्म कि जो गुलमर्ग में एक स्की रिसोर्ट है, क्योंकि इस हम्म बार देर से बर्फ पड़ी है, अभी पड़ी बर्फ, बर्फ सीजन में पड़ी, तो वहां पर क्या हुआ कि एक हम्म फैशन शो किया गया, और वो फैशन शो में अधिकांश लोग जो थे वो अश्लील कपड़े पहने थे। और वहां पर इस बात को लेकर बहुत विरोध हुआ कि रमजान का महीना चल रहा है और उस समय इस प्रकार की जो हरकत की गई वो क्या जानबूझकर की गई है, क्या की गई है इन हम्म आउटफिट्स को लेकर। तो हम देखते हैं कि हम लोग जो हैं, जो दिल्ली के अखबार हैं, वो अपने हम्म। आप को भूवर पट्टी यानी भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटिंग इलाकों के अलावा कोई खबर को लेने से को तैयार नहीं होते। मणिपुर को देख लीजिए, मणिपुर में
साहब ने बोल दिया कि पूरे रास्ते खोल दो, और फिर पूरे क्या रास्ते हुआ, खोल, प्रोटेस्ट शुरू हो है गया। ना। अकेले ये नहीं हुआ, क्योंकि डोमिनेटिंग इलाके में उन्होंने हिल एरिया से सड़कों को हम्म चट्टानों से पाट दिया, वहां गोली चली, एक लड़के की डेथ हुई है। कल वहां पर बंद का ऐलान किया गया, तो जो हिल एरिया है वहां पे 100% बंद रहा। हम्म उनका ये कहना है कि हम, जब तक हमारे मसलों को हल नहीं किया जाता है, हम्म तब तक हम इसको मानेंगे नहीं। अब नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा विवाद आप देखिएगा कि जो हिंदी अखबार नहीं छाप रहे हैं। हम्म अभी असम गवर्नमेंट ने एक आदेश पारित कर दिया, असम में 2 ऑटोनोमस काउंसिल है। उन्होंने बोल दिया कि ऑटोनोमस काउंसिल का समय निकल जाता है, चुनाव नहीं होता है, तो हम्म सीधे उस पर कब्जा सरकार का हो जाएगा और सरकार उसको देखेगी। अब यदि ऑटोनोमस काउंसिल सरकार ही देखेगी, तो फिर ऑटोनोमस काउंसिल रह क्या जाएगी। सही बात है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्रोचमेंट हुआ, संविधान का इंक्रोचमेंट है ये तो। ठीक है, तो उस चीज को लेकर बोडो एरिया में और वहां पर एक नया विवाद फिर शुरू हो गया है। कुकीज हम्म की जो डिमांड है वो इसी तरीके की एक ऑटोनोमस काउंसिल की है। दूसरा, हम्म सीमा के ऊपर जो म्यांमार की सीमा से लगे बॉर्डर से उसको लेकर है। हम्म तो हम, आप देखिए कि जो ये प्रमुख खबरें होना चाहिए, मणिपुर या कश्मीर हमारे हम्म सीमावर्ती राज्य, वो सबसे खूबसूरत राज्य है ना। हम उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। वी हैव ओनली वन थिंग टू डू देयर, वो है बंदूक लो और कुचल दो, हम्म है ना। यही हो कश्मीर रहा है। में लंबे समय से 370 हटने, और उससे पहले जब यानी विश्व इतिहास की बिरली घटना है कि एक पूर्ण राज्य को खत्म करके उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दो, है ना। और आप देखिए कि हम लोग अपनी संवेदनशील जगहों के लिए कितने असंवेदनशील है। मऊ इंदौर के पास में, मऊ महू। आर्मी का प्लानिंग का एक बड़ा जगह है, पुरानी हम्म छावनी है। बाबा साहब अम्बेडकर का बर्थ प्लेस है, उनके पिताजी वहीं फौज में थे। हम्म वो एक सेंसिटिव जगह है। कल भारत भारत की क्रिकेट टीम जीती, बड़े हम्म बड़े मूर्ख ये गलती कर रहे हैं कि भारत जीता, भारत नहीं जीता है। भारत की क्रिकेट टीम जीती, और भारत की क्रिकेट टीम वो है, वो जय शाह चलाता है, भारत सरकार बीसीसी। नहीं चलाती, बिल्कुल। है ना। तो जय शाह की टीम जीत गई, उसको लेकर 101 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने पूरे महू में उपद्रव शुरू किया। और जैसे कि उनके संस्कार है, वहां की जो जामा मस्जिद थी, उसके हम्म वहां खड़े होकर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ वाले नारे लगाए। जब उसपे भी मियाँ नहीं भड़के, तो उन्होंने फिर आतिशबाजी जला के मस्जिद के अंदर फेंकी। हाँ। फिर झगड़ा शुरू हो गया, 1 घंटे वहां पर आगजनी और तोड़फोड़, गाड़ियों में आग लगाना होता रहा। अब यदि आप देखिए महूसरी की जगह में इस प्रकार की घटनाएं 1 घंटे चलती रहती हैं, आर्मी के लोगों को अनऑफिशियली आना पड़ता है, तो हम सोचिए कि हम किस तंत्र में काम कर रहे हैं। ये मुल्क में किसी की भी सरकारें रहेंगी, लेकिन हम्म आर्मी का एरिया महूसरी का संवेदनशील या जो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में, वो हमारे देश के लिए हर समय जरूरी है। बिल्कुल। यदि वहां पर आप कम्युनल वायलेंस करते हो, हम्म लंबे समय तक कई घंटों वायलेंस चलता रहता है, देयर वाज नो लाइन एंड ऑर्डर, तो इसके हम्म दो ही कारण है। या तो प्रशासन उपद्रवियों से मिला हुआ है, या हम्म प्रशासन इतना निकम्मा है कि उसको इन सब चीजों की खबर नहीं। तो कश्मीर हो, मणिपुर हम्म हो, चाहे महू हो, जो संवेदनशील जगह हैं, उसके हम्म लिए हमारे अखबारों में कोई जगह नहीं है। हमारा कोई अखबार महू के मसले पे प्रशासन पे सवाल नहीं खड़े कर रहा मुख्य अखबारों में तो छपा भी नहीं है, मतलब है ऊपर ना। नहीं है कि इतना आसानी से खबर दिखेगी नहीं। प्रशांत उमराव सरी के लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे आग फैलाए हुए हैं कि देखो मुसलमान पत्थर चला रहा है। भाई एक चीज बताओ, केवल क्या उतनी आधा मिनट की क्लिप है, वही घटना हुई है?
1.5 घंटे क्या हुआ है? मुसलमानों के लड़के भी उपद्रवी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कुछ, जैसे कुछ हिंदुओं के लड़के उपद्रवी, लेकिन इस फ्रिंज लोग। उपद्रव के सरकमस्टांसेस बनाने वाले कौन है? अब देखिए पुलिस क्या करती है, दिल्ली राइट्स में भी किया उन्होंने, हर जगह किया। वो हम्म इन सरकमस्टांसेस बने कैसे, उसकी कोई जांच नहीं करती। हम्म ठीक है ना? अब आप देखिए हम्म एक घटना इलाहाबाद की है, जिसको यदि और कोई वक्त होता फर्स्ट पेज पे कवर स्टोरी होती। हम्म इलाहाबाद में, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के 5 मकान बुलडोजर लगा के इस शक में तोड़ दिए गए कि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है। उसमें एक प्रोफेसर का मकान था, एक वकील का मकान। हाई कोर्ट ने उनको सुना ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये बोला कि ये जिस तरीके से किया गया है गुंडागिर्दी है, और हम्म सरकार को अपने खर्चे पे मकान बना के देने होंगे। हम्म यदि और कोई संवेदनशील मीडिया होता तो ये खबर कहाँ होती? फ्रंट अव्वल पेज पन्ने पर। पे होती बिल्कुल। है। लेकिन जिन किसी अखबारों ने छापी उसको अलग तरीके से छापी। एक दो हम्म ने सोचा चलो इसी में बचा लूं, उन्होंने लिखा सरकार को चेतावनी दी है, जबकि चेतावनी नहीं दी है। वो लिखा है साफ साफ ऑर्डर में, ऑर्डर में लिख के दिया है। हम्म है ना? अमर उजाला कहता है कि ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो नहीं सकता है, वो तो ऑर्डर लिखा हुआ उसमें, ऐसा हो क्या सकता है? ये आपने मतलब जिक्र भी किया है पहले भी, और ये मतलब जिस तरीके से हर चीज को कम्युनलाइज कर रहे हैं, इसी तरीके से होली को मतलब होली का भी सांप्रदायिककरण कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से संबल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान है, उसके बाद उनके बचाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान है, ऐसा खुद आ लगता है जा रहे कि हैं। हाँ, हाँ, इस तरीके से ऐसा लगता है कि हर एक त्योहार को सांप्रदायिक बना देंगे, और होली इस समय चूंकि नेक्स्ट हमारा त्योहार है तो इसका भी सांप्रदायिककरण कर रहे हैं पंकज जी। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, होली को लेकर हम्म हर समय दो पक्ष रहे। हम लोगों का बचपन मध्य प्रदेश के मालवा में नहीं या इंदौर उज्जैन के आसपास बीता, तो वहां तय होता था कि होली पे 4-5 कत्ल होंगे ही होंगे, यानी होली वहां पे दुश्मनी निभाने का पर्व भी होता पर्ज पर्ज करते थे इसका मतलब। है ना? तो वो हम लोगों ने जब इन लोगों से पूछा तो उनका ये कहना था कि क्योंकि होली में सब लोग रंग में रंगे होते हैं, तो जब आप उसमें हत्या करते हो तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम होती है, क्रिमिनल केस चलाते हैं, तुम समझ रहे हैं? हम्म तो उसका फायदा होता है। ये मैं आपको 40 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। हम्म तो होली जहां पर हिंदुस्तान की पहचान का पर्व है, साइमल्टेनियसली होली उपद्रवियों का भी पर्व रहा है। ठीक है? यदि हम अतीत में जाके देखें तो हम्म अमीर खुसरो से ले लें या उसके बाद के जितने मुगल दरबार हैं, उन सब में होली प्रायोरिटी का त्योहार रहा ही है। शाहजहां के समय भी, अकबर के समय भी, और बहुत सारे मसलों में औरंगजेब के समय भी। ठीक है? हम्म होली पर रंग डालने को लेकर विवाद अकेले हिंदू मुसलमान के नहीं होते। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे घर में हम्म कोई गमी हो गई है, तो मुझ पर जबरदस्ती यदि रंग डाल दिया जाएगा तो मैं झगड़ा करूंगा ही करूंगा। ऑब्वियस है। अब आज आज मैं देख रहा था कि अमृत विचार सरी के अखबार में, एक छोटा अखबार है, उसके हम्म हल्द्वानी संस्करण ने फर्स्ट पेज पे खबर छापी है कि हम्म कैसे मुरादाबाद जिले में, मुरादाबाद एक यानी सेंसिटिव जिला कहलाता है, हम्म वहां के एक गांव में सैकड़ों सालों से परंपरा चली आ रही है कि वहां के जो मुसलमान हैं होली पे चौपाई निकालते हैं, गाते हुए निकलते हैं, और वो सब देखने के लिए आसपास रामपुर और बरेली सब जिलों के लोग गांव में इकट्ठे होते हैं, और उन सब के लिए ठंडाई और गुजिया और इस तरीके के जो पूरे अरेंजमेंट है मुस्लिम लोग करते हैं, और रंग खेलते हैं। अब आप एक चीज देखिए, वो विलेज आइसोलेट नहीं होगा कि अकेले उस हम्म गांव में ऐसा हो रहा है। यदि हम देखना चाहेंगे कुछ साल पहले आसपास के बहुत सारे गांव में ऐसा होता होगा।
रोहिलखंड बिल्कुल। में, और ठीक है, धीमे धीमे ये खत्म हुए। धीमे धीमे खत्म होने में संगी मुसंगी दोनों जिम्मेवार है ना? एक तरफ सांप्रदायिक लोगों ने बोला कि कुंभ में तुम नहीं आओगे, होली में तुम नहीं आओगे, गरबा खेलने तुम नहीं आओगे। दूसरी तरफ कट्टरपंथी मुस्लिम है, उन्होंने भी अकीदे शुरू कर दिए कि रंग लगा लोगे गैर मुस्लिम, प्रसाद खा लोगे तो गैर मुस्लिम, मजार पे जाओगे तो गैर मुस्लिम, चद्दर चढ़ाओगे तो गैर मुस्लिम, कव्वाली गाओगे तो गैर मुस्लिम। ठीक है, तो संगी और हम्म। मुसंगी हर समय पैरेलल चलते हैं, मिलजुल के चलते हैं। तो ये जो विलेज की जो घटना है, हम्म। उसको एक सेकंड लगेगा, मैं उसका नाम जरूर बताना चाहूंगा। हम्म। वो ये मूढ़ा बिल्कुल। पांडे के पास एक विलेज है ये वाला। और इसको काफी इसलिए मैं इसको जानना चाहूंगा कि लोग कम से कम जाने कि भाई इस उत्तर प्रदेश में जहाँ पर गोली मारो वाले हैं लोग हैं, वहां पर ऐसे गांव भी अभी जिंदा हैं। ये जो गांव है, ये है वीर वीरपुर वरियार। तो वीरपुर। अभी वरियार, अच्छा, वीरपुर वरियार। हाँ हाँ, वीरपुर बरियार उर्फ खरक गांव कहते हैं इसको। अच्छा। ये मुरादाबाद जिले के बूढ़ा पांडे ब्लॉक का है। और हम्म। आज भी यानी ये अमृत विचार ने पहले पेज पे इस खबर के साथ में फोटो लगाया है। वो बताया कि अभी भी उसकी तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ के हम्म। लोग नए कपड़े पहनते हैं, और जो लोग हम्म। आते हैं उनका स्वागत मिठाई और पकवानों से करते हैं। क्या बात है। तो इट इज इंटरेस्टिंग। यानी देखिए, आप ये मान के चले कि ये अकेले गांव नहीं हुआ। निश्चित रूप से। इस गांव में थोड़े मजबूत कमर के लोग होंगे, तो हम्म। उन्होंने कुछ बचा के रखा, है ना? बिल्कुल। तो ये इस मुल्क की जो खूबसूरती है, ये ताने वाने हमारे त्योहारों पे ही होते हैं, पर देखिए है कि ना? कितना त्योहार कोई इतनी ताज्जुब की बात है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति वो ऐसी बातें कर रहा है जिससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द तो नहीं बढ़ेगा, कम से कम द्वेष भले बढ़ जाए। और वो अपने प्रशासन को भी प्रोत्साहित कर रहा है कि वो सही है अगर इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक टीवी प्रोग्राम में फॉर्मर डीजी विक्रम सिंह को सुन रहा था। विक्रम सिंह की तुलनात्मक जो छवि है वो एक कड़े अफसर की रही है। और हम्म। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि जिस प्रकार से जो तोमर वो डीएसपी है, उसने जो बोला है वो पुलिस कानून के तहत गैर कानूनी बयान है। उसका गदा लेके घूमना भी गैर कानूनी था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। डीजीपी विक्रम सिंह ने एक न्यूज ट्वेंटी हम्म। फोर के प्रोग्राम में बोला। लेकिन अब होता यह कि जब राज्य का चीफ मिनिस्टर उसको तारीफ कर रहा है। नहीं, यही तो पंकज जी नहीं समझ में आ रही है बात कि उन्होंने ये कहा कि वो एक पहलवान है, अर्जुन अवार्डी है, इस वजह से वो ऐसी भाषा बोल रहा है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या हमारे संविधान में पहलवानों के लिए अलग व्यवस्था है, अर्जुन अवार्डियों के लिए अलग व्यवस्था है, इस किस्म की भाषा करने वालों के लिए अलग व्यवस्था है? भाई, पुलिस और प्रशासन के लिए तो एक जैसी व्यवस्था है ना हमारे कानून में। नहीं, आप सबसे बड़ी चीज देखिए ना, वहां पर न तो उसकी पहलवानी नौकरी कर रही है, न उसका अर्जुन अवार्डी नौकरी कर रहा है। वो तो पुलिस कंडक्ट रूल है उसके अंतर्गत ही नौकरी कर रहा है ना। बिल्कुल। भाई जो नौकरी कर रहा है, ऐसा कोई हम्म। प्रोविजन नहीं है कि पुलिस कंडक्ट रूम में पहलवान के लिए अलग से हो कि वो लंगोट पहन के और अकेले कंधे पे स्टार चिपका के वो गश्त कर सकता है। उसको भी खाकी वर्दी पहननी है ना, है ना? बिल्कुल। है ना? तो और बिल्कुल। सरकारी नियम ये है कि आप हम्म। अर्जुन अवार्डी हो चाहे पद्मश्री हो, आप अपने नॉमेनक्लेचर के साथ में उसको आगे लगा नहीं सकते हो। ये अवैध है। जैसे कोई लिख देता है ना कि हम्म। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, वो गलत है, आप नहीं लिख सकते गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में। हम्म। तो ये तो अर्जुन ही अवार्ड ही है, और इसको नौकरी स्पोर्ट्स कोटे से मिली है। हम्म। जो ये है, कोई इम्तिहान पास करके नहीं आए हैं ये, हाँ, वो तो दिख भी रहा है, इम्तिहान पास नहीं किया उन्होंने। ये तो है ना? स्पष्ट है कि तो उनका जो, इम्तिहान पास किया होता तो उन्हें कानून का कम से कम समझ होती, संविधान की समझ होती। है ना? और ये जो राजनेताएं हैं जिस तरीके के एक मुल्क को बना रहे हैं, हम्म। मुझको समझ में नहीं आता किस तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही
खतरनाक मोड़ ले सकता है और होली जैसे त्योहार जो भारतीय परंपरा और विरासत को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, इससे बचा यह जाना चाहिए। संवेदनशील त्योहार है। जो संवेदनशीलता है उसको आप उसको ध्यान ही नहीं रख रहे। बिल्कुल। ठीक है पंकज जी, आज का कार्यक्रम ठीक है, इसको यहीं खत्म करिए। हाँ। थैंक यू।